अभी प्योर थॉट्स क्या है? सबसे जो प्योर थॉट है ना इस दुनिया का, सबसे प्योर वो क्या है कि मुझे इस दुनिया में उसी तरह से एक्ट करना है दूसरों के साथ में जैसे मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ में एक्ट करें। मतलब अपने आप को अगर हम औरों की जगह पे रख करके देख सकते हैं तो 99% प्रॉब्लम्स वही डिसॉल्व हो जाती है। दिस इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ थॉट। नहीं तो हम हमेशा गलती क्या करते हैं, इम्प्योर थॉट क्या है, हम अपने आप को सही प्रूव कर देते हैं एज इफ कि हमारे अंदर सब कुछ सही ही सही है, और सामने वाले को 1 मिनट में गलत प्रूव कर देते हैं जैसे कि उसके अंदर सब कुछ गलत ही गलत है। उसके अंदर कुछ गलत भी है और सही भी है, ऐसे ही हमारे अंदर कुछ गलत भी है और सही भी है। तो इसको देख लेना इज अ प्योर थॉट। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गलत थॉट है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो लोग क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह से रिलेशन ठीक हो जाए, और उसका भी शॉर्टकट क्या निकालते हैं कि सामने वाला बदल जाए। ये क्या है, इफेक्ट पे काम करना, कॉज पे नहीं। यानी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो हो सकता है बजाय बाहर देखने के हम अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो हमको जड़ मिलेगी। अच्छा, इसकी जड़ ये है कि मैंने जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लिया सामने वाले इंसान से, मैं खुद उसको कुछ भी नहीं दे रहा हूं। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। मैं खुद उसके लिए बोलते रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद देखा जाए तो उसके लिए 10% कर रहा हूं, लेकिन बदले में उससे 90% एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं खुद नहीं बदल रहा हूं लेकिन उसको बदलना चाहता हूं। तो जैसे ही हमको ये समझ आएगा तो क्या होगा, क्या हमारे एक्शंस नहीं बदल जाएंगे? क्या उसको देखने का नजरिया नहीं बदल जाएगा? और जब वो बदलेगा हमारे अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलेगा, हमारे दिल से उसके लिए एक थैंकफुलनेस निकलेगी, भगवान को थैंक्स करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलने के लिए नहीं कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। तो क्या सब कुछ बदल नहीं जाएगा? कहां गई वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स? क्या रिलेशनशिप और स्ट्रांग नहीं होने लग जाएगी? इतना आसान होता है। तो काम कहां करना है? अपने थॉट्स के ऊपर, ना कि बाहर। हमको सोने की खान को ढूंढना है, क्या करना पड़ेगा? पहले तो ढूंढना पड़ेगा, सर्चिंग। फिर जब पता लग भी गया कि यहां पर है, सोना है या डायमंड्स है, तो माइनिंग करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा, बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के वहां से सोना निकलता है और डायमंड्स निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपनी आत्मा की गहराइयों में खोदें तब हमको एक सच वहां पर नजर आएगा जो इस दुनिया के सबसे बिल्कुल अलग है। वो सच क्या है? दैट मैन इज द मेकर ऑफ हिज कैरेक्टर, कि उसका जो कैरेक्टर है वो खुद बनाता है। द मोल्डर ऑफ हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ को जैसे मोल्ड करना चाहे वैसे मोल्ड कर सकता है, जैसी बनाना चाहे वैसी बना सकता है, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है। एंड द बिल्डर ऑफ हिज डेस्टिनी, कि उसकी किस्मत पूरी तरह से उसके खुद के हाथ में है। कहीं हाथ में कोई लकीरें नहीं है, कहीं कोई चांद तारे नहीं है। वो अपनी किस्मत को बदल सकता है, अपनी लाइफ को बदल सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है। यानी अपने थॉट्स को बदल करके हम अपने एक्शंस को बदल सकते हैं। जैसे ही एक्शंस बदलते हैं हमारी आदतें बदलती हैं, जैसे ही आदतें बदलती है हमारा कैरेक्टर बदलता है, जैसे ही कैरेक्टर बदलता है हमारी लाइफ बदलती है, लाइफ बदलती है तो हमारी किस्मत बदल जाती है। तो सबकी शुरुआत कहां से हो रही है? थॉट से। सिंपल है। आगे बढ़, हमारा जो माइंड है ना, उसको एक गार्डन की तरह देखना है हमको। जैसे हमारे घर में गार्डन है, अब उस गार्डन को कल्टीवेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो है हमने इंटेलिजेंटली उसको कल्टीवेट किया है, कि जैसे ही कुछ ऐसा उग रहा है वहां पर जो हमको नहीं चाहिए तो उसको काटा, और जो हमको चाहिए, जिस जगह पर चाहिए, जो जो चाहिए, उसको वहां पर बड़े इंटेलिजेंटली हमने प्लांट किया, तो वो गार्डन बड़ा सुंदर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसा कुछ ना करें। यानी क्या गार्डन पे दिमाग लगाना है? घर के आगे गार्डन है, छोड़ो ना, कौन उसमें मेहनत करेगा, कौन जाएगा, ये तो बड़ा एफर्ट वाला काम है, होने दो जो हो रहा है। जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो क्या होगा, वहां पर यूजलेस वीड्स उग जाएंगे। वीड्स होती है मतलब ऐसी घास, आप कह सकते हो कांटे वाली घास। इसको कल्टीवेट करना ही पड़ेगा, और कब करना पड़ेगा? डेली करना पड़ेगा। बल्कि इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं, 24/7, 24 घंटे कल्टीवेट करना पड़ेगा अगर आप एक एक्चुअल में अच्छे गार्डन में रहना चाहते हो, एक्चुअल में अंदर से अच्छा फील करना चाहते हो। सोचो हमारा घर ऐसी जगह पे हो या हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर हम चल फिर तक नहीं सकते, बड़ी बड़ी घास उग गई है कांटे वाली, जहां निकलते हैं वहीं कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ से एक ऐसा गार्डन है जहां पे ऐसे फ्लावर्स हैं जिसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बड़ी कमाल की है। उस गार्डन में एक एक चीज को बड़े ध्यान से किया गया है, प्रॉपर तरीके से किया गया है, और उस गार्डन में बैठ करके ही हम अच्छा फील करने लग जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा गार्डन हमें चाहिए तो वो एक दिन में नहीं बनेगा। और ये काम ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीने तक किया, 1 साल तक किया, बस उसके बाद में छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया, इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे ही छोड़ दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो वीड्स अपने आप उगने लग जाएंगे। मतलब क्या है कि डेली बेसिस पे हमको 2 काम करने होंगे। एक, जिस तरह के प्लांट्स हमको चाहिए, जिस तरह के फ्रूट्स हमको चाहिए, उस तरह के बीज बोने हैं। और दूसरा, जिस तरह के नहीं चाहिए उसको जड़ से काटना है। क्योंकि जिस वक्त वो उस जमीन में जा रहा है या अभी जमीन से बाहर ही आया है, अभी उसको उखाड़ना बड़ा आसान है। एक बार वो बड़ा हो गया, देन इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर इस एक्सरसाइज को हम रेगुलर करें, डेली रात को सोने से पहले इस एक्सरसाइज को करें, सुबह उठने के बाद इस एक्सरसाइज को करें, कि अपने आप से पूछें, अगर पूरा दिन खत्म हुआ है, कि आज क्या गंद गया है अंदर, और उस गंद को वहीं पर हम रोक दें। गंद को कैसे रोका जाता है?
गंध क्या होता है? देखना, ध्यान से समझना। कोई भी चीज गंदी अच्छी नहीं होती है। जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं किसी सिचुएशन को, वो गंदी अच्छी होती है। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे ऊपर हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक इंसान किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए ना अच्छा है ना बुरा है। तो ये सारा खेल किसका है? इंटरप्रिटेशन का। तो हम कैसे ये नेगेटिव अगर हमारे माइंड में कुछ घुस गया है पूरे दिन में, उसको कैसे ठीक करेंगे रात को सोते वक्त? कि अगर हम उसको कोई गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उस इंटरप्रिटेशन को ठीक कर दिया। यानी कुछ उल्टा चल रहा है हमारे माइंड में किसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फ्रेंड है, उसने गाड़ी ली है, तो आप उसके बारे में उल्टा सोच रहे हो, जरूर कोई ना कोई घपले कर रहा होगा, जरूर कोई गलत काम कर रहा होगा। डू यू नो दैट कि वो गलत काम कर रहा है? नहीं। या आउट ऑफ जेलेसी हम उसको इस तरीके से बोल रहे हैं। तो हमने वहां पर क्या किया कि जरूर उसको कुछ ना कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है। चल यार, अगली बार उससे मिलूंगा ना तो बैठ करके आराम से समझूंगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इतना ग्रो कैसे कर पा रहा है अपनी लाइफ में। तो इस तरह से हमने अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इविल थॉट्स हैं, जो वीड्स हैं, उसको क्लियर किया रात को सोने से पहले, और जो सही थॉट्स है उसको और पक्का किया। सही थॉट क्या हो सकता है? थैंकफुलनेस। बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसान। ये आप चलते फिरते भी कर सकते हो, रात को जिस वक्त सो रहे हो उस वक्त भी कर सकते हो। 1 मिनट लगता है। अपने हाथ पैरों को फील किया, आंख बंद करी, हाथों को थोड़ा सा हिलाया, फिंगर्स को हिलाया, पैरों को हिलाया और बोला कि अरे यार, मेरे हाथ पैर सलामत है। ये छोटी चीज नहीं है। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर सलामत नहीं है, और हो सकता है कल आपके भी ना हो। मेरी आंखें सलामत है, आंखें खोल के देख लिया, अरे मैं तो देख पा रहा हूं, अरे मैं तो सुन पा रहा हूं, अभी कान भी ठीक है। तो ये क्या है? थैंकफुलनेस, कि जो है उसके लिए आप थैंक्स कर रहे हो। इससे कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। तो अच्छे थॉट्स हैं। तो पीसफुली सोओगे, जब अच्छे से सोओगे तो सुबह अच्छे से उठोगे, अच्छे से उठोगे तो अगले दिन की शुरुआत अच्छी होगी। लेकिन ये काम 1 या 2 दिन करने का नहीं है, हमेशा करना है, करते ही रहना है मरते दम तक। मतलब हमारी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर जाकर के ऐसा लगता है कि मैं तो फंस गया हूं पूरी तरह से, अब शायद मैं यहां से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। होता है ना ऐसा? एक ही सिचुएशन में 2 लोग जाते हैं, एक पूरी तरह से फंस जाता है, अंदर से टूट जाता है और दोबारा से कभी खड़ा नहीं हो पाता है, और पूरी जिंदगी बस वही राग लाता रहता है कि मेरे साथ में वो जो हुआ उसकी वजह से आज मेरी हालत है। वो ना हुआ होता तो पता नहीं आज मेरी लाइफ कितनी बढ़िया होती। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता है या कोई मुश्किल आती है, तो वो आपका कुछ नहीं कर सकती है। वो आपको सिर्फ ये दिखा रही है कि आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो। मतलब करना क्या है? जब टाइम अच्छा चल रहा हो लाइफ में, तो अच्छे थॉट्स को अपने अंदर प्लांट करना है। ध्यान से समझना ये बात। अच्छे थॉट्स को अपने अंदर प्लांट कब करना है? जब लाइफ अच्छी चल रही है, ना कि बुरी चल रही है। क्योंकि जिस वक्त आपकी लाइफ बुरी चल रही है उस वक्त तो आप इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप समझ सको, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस वक्त तो फैसले का वक्त होता है कि प्रॉब्लम आ गई है, अब यही कहीं फैसला होगा, या तो प्रॉब्लम तुझे तोड़ेगी या तू प्रॉब्लम को तोड़ेगा। कोई लड़ाई है बहुत बड़ी, तो उस वक्त अपने आप को तैयार नहीं किया जाता। जिस वक्त आपको लड़ना है उससे कई साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, तब जाकर के उस प्रॉब्लम में आप लड़ पाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बात तो करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उसको डीपली समझ पाते हैं। हम वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं। चाहता तो हर आदमी बहुत कुछ है, और नहीं चाहता है। किसी से भी जाकर के पूछ लो, भैया आप क्या क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, वो चाहता हूं। हर आदमी चाहता है कि उसको सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसको वो नहीं मिलता है जो वो चाहता है, उसको वो मिलता है जो वो होता है। बहुत जरूरी है इसको समझना। कोई बंदा है, मान लो बैट्समैन है, क्रिकेट की बात करते हैं, उसने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है अपनी बैटिंग के ऊपर, तो उसको क्या मिलेगा? जब एक्चुअल मैच होगा तो उसको क्या मिलेगा? अगर अंदर से वो तगड़ा बैट्समैन है, उसने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आज नहीं तो कल उसको रिजल्ट मिलेगा, यानी सेंचुरी मिलेगी। दूसरी तरफ से एक बंदा है, वो चाहता बहुत कुछ है लेकिन अंदर से वो बेकार है, तो उसको क्या मिलेगा? मान लो उसकी अप्रोच भी है, उसके कनेक्शंस भी हैं, तो क्या उसको सक्सेस मिल जाएगी लॉन्ग टर्म में? गलती से अगर अंदर चला भी गया तो 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, उसके बाद में बाहर आ जाएगा। तो किसको क्या मिला? वो नहीं जो उसने चाहा, वो जो वो है का मतलब क्या? अंदर से कितना दम है। तो लाइफ जब आपके आगे चैलेंजेस थ्रो करेगी तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहोगे, क्योंकि उस वक्त हर कोई क्या चाहेगा कि जल्दी से ये जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन बदल जाए, मेरी जो हेल्थ है ना, मान लो हेल्थ के लेवल पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो हर बंदा क्या चाहेगा उस वक्त? कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम चली जाए और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। लेकिन जो चाहता है वो नहीं मिलेगा उसको वो मिलेगा जो वो अंदर से है। यानी अगर कभी उसने अपनी थिंकिंग पे काम ही नहीं किया है, और ये जो माइंड है जिसकी गार्डन की अभी हमने बात करी, वो ऐसा गार्डन है जहां पर कांटे वाली घास है, तो वो और डर जाएगा। जैसी कोई बीमारी आएगी वो और डर जाएगा, जितना डरेगा बीमारी और बढ़ जाएगी, जितनी बढ़ जाएगी और उसके साथ में बीमारियां जुड़ जाएंगी, जितनी जुड़ जाएंगी वो और डरेगा, तो ये साइकिल बन जाएगी, तो वो नीचे गिरता चला जाएगा। दूसरी तरफ से अगर उसने अपने माइंड पे काम किया होगा तो बड़ी से भी बड़ी बीमारी आ गई, वो वहां से बाहर आ जाएगा, वो हिम्मत नहीं हारेगा, उसको पता होगा दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो फेस करेगा उसको। तो उसको क्या मिला? किसको क्या मिला? एक तरफ से एक बंदा टूट गया बीमारी की वजह से, एक तरफ से
दूसरा बंदा उस बीमारी से बाहर आ गया, मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। एक तरफ से एक बंदा है जिसकी बीमारी और बढ़ गई, शुरुआत हुई थी एक छोटी सी बीमारी से लेकिन अल्टीमेटली बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ से एक बंदा है जिसकी शुरुआत हुई थी एक बड़ी बीमारी से लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई। फर्क क्या है दोनों में? थिंकिंग का फर्क है।